परमेश्वर का वचन कहता है। अकलूसियों पुस्तक में इस बात को भी बहुत अच्छी तरीके से कहा गया, अध्याय 3, 5 के 8 में लिखा है, क्योंकि वो क्रोध करने वाला है, रोष बैर भाव रखने वाला होता है, निंदा करने वाला शैतान होता है। इसीलिए बहुत सारी गालियां शैतान जो आप हमें देखते हैं, बहुत सारी बातें आज बुराइयां हैं समाज में। शैतान आपको खुद नहीं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से आपके जीवन में ऐसी सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने यह भी कहा कि पाप को छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आदम ने छिपा पाया था? क्या हव्वा ने छिपा पाया था? क्या कैन ने छिपा पाया था? नहीं, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। क्या हन्या ने जो परमेश्वर के सामने पाप किया, क्या उसने छिपा पाया? नहीं छिपा पाया। इसीलिए नीति वचन या फिर गिनती पुस्तक अध्याय 32 और 23 में लिखा है, और यदि तुम ऐसा ना करो तो यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरोगे, और जान रखो कि तुम्हारा जो पाप है तुम्हारे जीवन में लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा गिनती पुस्तक में, और इसी तरीके नीति वचन अध्याय 38 और वचन नंबर लिखा हुआ है 13 में। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या कहा? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है। यहाँ पे क्या परमेश्वर ने कहा? नीति वचन के पुस्तक में लिखा है, जो अपने अपराध यानी पाप को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता है, यानी उसके कामों में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, उसके जीवन में खुद का सुधार नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, परंतु जो अपने आप को, अपने पापों को मान लेता है, उसको अपने मन से मान लेता है, उसे छोड़ता है, तो उसे परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उस पर दया करूंगा, उसको आशीष दूंगा, उसको बरकत दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं, भले हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन यदि हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे पिता, मुझसे गलती हुई है, मेरे अपराध और पापों को क्षमा कर और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, मुझे जवाब दे, मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख, तकलीफ, हर प्रकार की जो भी आज मेरे जीवन में है वो सब कुछ दूर कर, तो परमेश्वर आप पर दया करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो पाप को छिपाने के लिए कोशिश किए। जैसे आपने देखा था कैन, जब कैन ने हाबिल को मार डाला था तो वहां पर परमेश्वर से कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? लेकिन परमेश्वर जानता था और कैन से कहा, तू जैसे अपने भाई का हत्यारा है वैसे तू सृष्टि पर, इस संसार पर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा और एक दूसरे के लोग हत्या करेंगे। आज वो पूरे संसार में है, पूरे पृथ्वी पर है। आज एक दूसरे के लोग मारते हैं, काटते हैं। ये सब बातें कहां से निकल के आई? जिस तरीके से आदम ने पाप को छिपाया, हव्वा ने छिपाया, कैन ने छिपाया, अन्या ने छिपाया, शरीफा ने छिपाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये सब लोग असफल रहे। कोई भी सफल नहीं हुआ पाप छिपाने में। इसीलिए आज भी हमारे जीवन में यदि ऐसी है समस्या है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपने पापों को और गुनाहों को मानना है और ग्रहण करना है कि परमेश्वर, इस बात को हम मानते हैं, मन से मानते और दिल से मानते कि पिता हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में जो भी कुछ आज हमारे जीवन में है उसे बुराइयों को दूर कर, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन और श्वास देने वाला है। परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हम खुदावंद उन हर एक वचनों को याद करते हैं जो पिता आपने हमें वचन दिया है, लेकिन हम उन बातों को भी याद करते हैं कि परमेश्वर आपने पहले किया है और आज भी करेंगे, और आने वाले समय में पिता आप हमेशा हमारी जिंदगी में काम करते रहेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरे बच्चों, मेरे घर परिवार, मेरे हर एक चीजों में पिता आपने मेरी सहायता की। आज मैं हर प्रकार के क्षेत्रों को लेकर के पिता आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग हैं अपने घर के हर प्रकार के क्षेत्र को लेकर के, मतलब आपके घर की समस्या और आपके जीवन की समस्या, आपके खेतों की समस्या, आपके प्लॉट की समस्या, आपकी बीजा की समस्या, आपकी बीमारी की समस्या, हर एक क्षेत्रों के लिए आज आप आज्ञा देंगे। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो समस्या आपके जीवन से निकलेंगी, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी।